हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ नितिन शर्मा और मैं इस वीडियो में बात करूँगा अपना कंप्लीट प्लानिंग। हम अपने लाइफ के कंप्लीट प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। क्या मैं करना चाहता हूँ मैं अपने लाइफ में, क्या मेरा रियल पर्पस है लाइफ में। तो सबसे पहली बात तो मेरा अभी जो एज है वो 19 ईयर्स ओल्ड है, जो कि यूथ का सबसे ज़्यादा पीक एज होता है। यहाँ पर बॉडी में फुल ऑफ हार्मोन्स, फुल ऑफ एनर्जी होता है और यहाँ पर जो सोचने की एबिलिटी, किसी भी चीज़ को पाने की एबिलिटी, अपने गोल को अचीव करने की एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। और यहाँ पर मैं कंप्लीट प्लानिंग बताना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, क्या मैं हासिल करना चाहता हूँ, मैं कैसे उसको हासिल करूँगा। तो सबसे पहली बात तो मैं अभी जिस फैमिली से आ रहा हूँ वहाँ पर एक थोड़ा हमको पुश चाहिए। मतलब एक बार जब हम मोमेंटम पकड़ लेंगे उसके बाद तो बहुत सारी खिड़कियाँ, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए खुल जाएगी। तो सबसे पहला जो हमारा अपॉर्चुनिटी है वो है गवर्नमेंट जॉब क्लियर करना। यही हर मिडिल क्लास का सपना होता है कि सबसे पहले वो सेटल हो जाए लाइफ में, अपने लाइफ में सेटल हो जाए, उसके बाद वो बड़ा सपना देखे। लेकिन मैं बड़ा सपना पहले देख लिया हूँ और सबसे पहले मैं इसको गवर्नमेंट जॉब को निकालूंगा, फिर उधर जंप करूँगा। तो मेरा जो सपना है वो है, मेरा जो ड्रीम है वो है एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम क्रैक करना 2025 में। उसके बाद मैं जब इस एग्ज़ाम को क्लियर कर लूँगा तो मेरे पास मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा। उसके बाद मैं जितना भी नॉलेज अभी गेन कर रहा हूँ सबका मैं बिजनेस हो गया, बहुत सारा मेरे पास अपॉर्चुनिटी खोलने वाला। बिकॉज ऑफ मॉडर्न टाइम पीरियड में अगर आप 1 लाख रुपये पर मंथ कमा ले रहे हो उसके बाद ही आप कुछ अवॉइड कर पाओगे, ठीक हो ना। तो मेरा जो पहला जो प्लानिंग है वो 1 लाख पर मंथ, इतना हमारा मेरे अंदर स्किल आ जाए कि मैं 1 लाख पर मंथ कमा सकूं, 1 लाख पर मंथ कमा सकूं, मेरे पास इतना मेरे अंदर स्किल आ जाए, बस उस पर मैं काम कर रहा हूँ। मेरा मोटिव वही है। मेरा मोटिव ये नहीं है मैं गवर्नमेंट जॉब क्लियर करके क्या बोलती हो रिस्पेक्ट, नेम, फेम, मैरिज, दिस इज़ नॉट माई माइंड सेट। मेरा माइंड सेट है मैं 1 लाख पर मंथ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, उसके बाद मैं अपना जो है के लिए जो मेरा ड्रीम है, मैं जो पाना चाहता हूँ, जैसे कि मेरा ड्रीम है टीचिंग करना, ट्रेवलिंग करना, बिजनेस स्टार्टिंग करना, यूट्यूब कंटेंट बनाना। दिस इज़ माई ड्रीम, दिस इज़ माई इंटरनल हार्ट ड्रीम। तो इस टाइप का हम चीज़ करना चाहते हैं, इस टाइप का चीज़ हम बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, बहुत ही ज़्यादा हमको जब खूबसूरत लगता है। तो यही सब चीज़ें हम करना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, इसको हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इसको हम कैसे पा सकते हैं। तो हम यहाँ पर प्लानिंग कर रहे हैं कि हम हर दिन मेहनत कर रहे हैं, हर दिन कम से कम 8 से 12 घंटा कंसिस्टेंट अपने गोल, अपने करियर, अपने एसएससी सीजीएल पर टाइम दे रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर फील कर पा रहे हैं कि हाँ मेरे अंदर एक इंटरनल मोटिवेशन आ रहा है पूरा करने का, इसको पूरा करने का, इसको कंप्लीट करने का। मेरे को अंदर से फीलिंग आ रही है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। मेरे अंदर से एक इंटरनल फीलिंग आ रही है कि ये हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है मेरे जैसे माइंड के लिए, मेरे जैसे मेरे लिए। मेरे को लगता है कि ये कोई ओलंपिक नहीं है जहाँ पर सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज ही मिलने वाला है। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में मेडल मिलती है और हज़ारों की संख्या में यहाँ पर मेडल है। तो सोच रहे हो यहाँ पर ना ही क्या बोलते हो, यहाँ पर ना ही यहाँ पर कितना ज़्यादा गोल्ड है, कितना ज़्यादा सिल्वर है, कितना ज़्यादा ब्रॉन्ज है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार का यहाँ पर एग्ज़ाम है, इस प्रकार का यहाँ पर माहौल है, एटमॉस्फियर है। और हमको लगता है कि मैं अपने लाइफ में बहुत ही आगे जाऊंगा, मैं बहुत ही बड़ा चीज़ करूंगा, बहुत ही बड़ा चीज़ हासिल करूंगा। मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी हमको नज़र आती है, मेरे अंदर वो फीलिंग है पूरा करने का, वो फीलिंग है अपने गोल को अचीव करने का, वो फीलिंग है मेरे को, फीलिंग ऑफ इम्पोर्टेंस लाने का। मैं जो पाना चाहता हूँ मैं उसको अट्रैक्ट कर सकता हूँ। नेचर मेरे साथ है, कॉस्मोस मेरे साथ है, हम हर कदम अपने गोल के प्रति सुजग हैं और हर दिन हम ग्रो कर रहे हैं, हर दिन हम खुद को 1% बेटर बना रहे हैं। और उसके बाद हम हर दिन खुद को 1% बेटर बना रहे हैं, बना रहे हैं, बना रहे हैं। ये था हमारा पूरा प्लानिंग। तो आजकल हम क्या क्या कर रहे हैं और हमको क्या सुधार करना चाहिए।
तो जैसे कि अभी हमको घर जाना पड़ेगा फेस्टिवल के मौके पर, बिकॉज ऑफ यू नो दैट दुर्गा पूजा इज़ लाइक क्रिसमस फॉर इंडियंस। सो हमको इसमें सेलिब्रेट करना पड़ेगा, लेकिन सेलिब्रेट के साथ मैं कुछ हैबिट लेकर जा रहा हूँ कि इस बार जब मैं घर जाऊँगा तो पूरा जो हमारा एसएससी जीके ऐप में जितना भी क्वेश्चन है उसको डन कर लूँगा पूरा। मेरे अंदर मैंने पूरा सिलेबस कर लिया है, पूरा रिवीजन कर लिया है, बस एक बार पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए, उसके बाद तो एक अलग ही प्रकार का अंदर से मोटिवेशन आती है, अलग प्रकार से कॉन्फिडेंस आती है। ठीक है। और और हाँ, थोड़ा सा नेगेटिविटी के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हम जिस घर में रहते हैं, हम जिस लाइब्रेरी को जाते हैं, जैसा हमारा घर का एनवायरनमेंट है, वहाँ पर हमारे जैसे सपने को बहुत ही जल्दी कुचल दिया जाता है। इतना बड़ा सपना देखने का किसी का हिम्मत ही नहीं है, और हिम्मत भी है तो उसको आधा ही छोड़ दिया जाता है। तो इसको हमको हैंडल करने को सीखना होगा, बिकॉज ऑफ आज भी हमने बहुत चीज़ एक्सपीरियंस किया कि कैसे लोगों का जेलसी बढ़ रहा है, कैसे जो नेगेटिव लोग हैं वो दबाने का कोशिश कर रहा है, चाहे अपना हो चाहे पुराना हो, मतलब जो अपना भी ऐसे कर कर रहा है। तो वहाँ से हमको सीखना पड़ेगा और उस सबको इग्नोर करके हमको ग्रोथ की राह पर चलना ही होगा। हमको ये सबको जितना हो सके उतना ही इग्नोर करेंगे और करेंगे। और मैं ये सब भी बातें कर लेता हूँ, जैसे कि थोड़ा सा खुद पर केयर करना। जैसे कि दोस्त, मैं अभी 1 घंटा पहले बहुत ही ज़्यादा लो मोटिवेटेड, बहुत ही ज़्यादा लो कॉन्फिडेंस और बहुत ही ज़्यादा ख़राब फीलिंग कर रहा था। बिकॉज ऑफ वाई बिकॉज ऑफ मैं अच्छा अगर नहीं दिखूँगा, अच्छा खुद को केयर नहीं करूँगा, तो मेरे अंदर चाहे जितना भी नॉलेज हो वो एक सही तरीके से बाहर आ ही नहीं पाएगा, वो कॉन्फिडेंस तरीक़ा से मैं बोल ही नहीं पाऊँगा। तो भाई साहब, सेल्फ केयर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो मैं तो बोलूँगा कि आपको सेल्फ केयर करना चाहिए, सेल्फ केयर करना चाहिए, सेल्फ केयर करना चाहिए। सेल्फ केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फॉर योर करियर, फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर अपकमिंग डेजेस। और टाइम वेस्टिंग, टाइम मनी होता है हमारे लिए। आप देखोगे ना, जितना भी बिजनेसमैन है, जितना भी हाई अचीवर्स मैन है इस वर्ल्ड में, वो लोग टाइम का बहुत ही ज़्यादा कदर करता है। उसके लिए टाइम मनी से कम नहीं होता है, उसके लिए टाइम ही सब कुछ होता है। तो दोस्त, आपको भी सीखना है, बिकॉज ऑफ आज 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल बाद तुम वहाँ पर होगे। तो अभी ही उसका क्यों नहीं वैसा ही ज़िंदगी जिया जाए। अगर आप अभी से ही वैसा ज़िंदगी जियोगे मिलीनियर के जैसा, विलीनियर के जैसा, उस प्रकार के माइंडसेट डेवलप कर लोगे, तो समझ रहे हो, समझ रहे हो तुम कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, कितना अलग प्रकार का आपका माइंडसेट होगा। सो भाई साहब, मैं तो बोलूँगा बड़ा सपना देखो, छोटे सपने मत देखो। और अगर तुम तारे पर गोल सेट करते हो तो तारा ही मिलेगा। तुम ये मत सोचो चाँद मिल जाएगा तो हम बैलेंस बना लेंगे। नो, 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 बैलेंस नहीं बनाना भाई साहब। बैलेंस की लाइफ तो कंफर्टेबल लाइफ होती है। आपको कंफर्ट ज़ोन को छोड़कर बाहर जाना है। एक ऐसा लाइफ जीना है जहाँ पर सिर्फ आप हो, आपकी गोल हो और कोई बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। नो एनी डिस्टर्बेंस, ओनली यू, योर गोल एंड नथिंग एल्स। दिस इज़ माई माइंड सेट। और मैं कुछ बात कर लेता हूँ। यस, ओके, कंसिस्टेंसी की दोस्त। तो कंसिस्टेंसी ही हर कुछ होता है। बहुत कोई दोस्त, नवल रविकांत ने क्या कहा था? उसने कहा था कि कोई भी इंसान रिच बन सकता है। एनी मैन कैन बी रिच। अगर हम कोई भी चीज़ पर 5 साल लगातार टाइम देते हैं, कोई भी चीज़ पर, तो उसमें हमारा कमांड बन जाता है। उसमें हमारा कमांड बन जाता है और वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड हो जाता है। आप कोई भी स्किल अपना लीजिए भाई साहब। अगर आप एसएससी के फील्ड में, अगर आप यूपीएससी के फील्ड में, अगर आप बैंकिंग के फील्ड में, अगर आप डाटा साइंस के फील्ड में, अगर कंप्यूटर के फील्ड में, आप रॉकेट के फील्ड में, कोई भी फील्ड में चल जाइए मेरे दोस्त, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंट है कि नहीं। हर इंसान का ब्रेन एक जैसा होता है भाई साहब, हर इंसान का, अधिकतर इंसान का। और आपका भी ब्रेन उस प्रकार है। मैटर करता है कि आप अपना ब्रेन का कैसे यूज़ कर रहे हैं, अपने ब्रेन को आप किस डायरेक्शन में यूज़ कर रहे हैं,
क्या आप उसका सही प्रकार से यूज कर रहे हैं या गलत प्रकार से यूज कर रहे हैं। अगर आप सही प्रकार से यूज कर रहे हैं तो आप राइट डायरेक्शन में जाएंगे, अगर आप गलत प्रकार से यूज कर रहे हैं तो आप रॉन्ग डायरेक्शन में जाएंगे। आपने एटॉमिक हैबिट बुक में पढ़ा होगा कि 1 से 2 डिग्री अगर हम प्लान को डाइवर्ट करते हैं तो वो न्यूयॉर्क की जगह वाशिंगटन डीसी में जाकर उतरता है। उसी प्रकार से हमारा हैबिट होता है। जैसे कि हम रात में रील्स बुक रीडिंग के मतलब बुक रीडिंग करना चाहिए, लेकिन हम रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं और ये 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल करते हैं तो आपका ब्रेन फॉग जमा हो जाएगा, पूरा ब्रेन का ले दे के चौपट हो जाएगा। और यही आप क्या बोलते हो, जैसे कि यही आप पूरा करते हो, अपना गोल अचीवमेंट पूरा करते हो तो वो पूरा ग्रोथ हो जाएगा। तो मैटर करता है आप पर आप क्या करोगे, ठीक है। और I will tell only one thing, that don't be fear, don't be affected from negative person, and grow and grow and grow. Okay, and मैं किस टॉपिक पर था अभी, लाइक यस, अभी से ही उस लाइफ को जियो जो लाइफ तुम अभी 2-3 साल के बाद पाना चाहते हो। तभी आप गलत और सही मतलब सोचो, यू आर विलीनियर, यू आर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय, यू आर बिजनेसमैन, यू आर ये टीचर, यू आर ये यूट्यूबर। तो आप उस समय क्या एक्ट करोगे, उस समय क्या आपका बिहेवियर रहेगा, उस समय आपका क्या कम्युनिकेशन स्किल्स रहेगा। अभी से ही वो बिहेवियर अपनाओ, अभी से वो बिहेवियर अडेप्ट करो, तब होगी रियल डेवलपमेंट, तब होगी रियल प्रोग्रेस। ओके। और कभी खुद को छोटा मत समझो, दैट माई फादर इज़ कारपेंटर, माई मदर इज़ होम मेकिंग, आई बिलोंग टू फ्रॉम लोअर मिडिल क्लास। नॉट, दिस इज़ नॉट। If we will see the history of our India, our total world, any person can achieve anything. Only you will have to be disciplined. No, मैं कंसिस्टेंसी का बात कर रहा था, क्या कंसिस्टेंसी क्या कर सकता है। और डिसिप्लिन का दोस्त, डिसिप्लिन क्या होता है, डिसिप्लिन डिसिप्लिन क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है। तो डिसिप्लिन एक ऐसा चीज़ है जिसमें आप मोटिवेशन की जगह पर डिसिप्लिन का यूज़ करते हो। मोटिवेशन बहुत ही ओवररेटेड होता है, मोटिवेशन जो होता है बहुत ही ओवररेटेड होता है। मोटिवेशन आज है तो कल नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन में क्या है, आज आप हैप्पी हो, कल आप सैड हो, तरसों आप काम हो, चौथे दिन आप इनर्जेटिक हो, पाँचवा दिन आप रिफ्रेश्ड हो, छठा दिन आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, सातवां दिन आपको डिजीज़ बुखार हो गया है, लेकिन आप कंसिस्टेंट हो। आप 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन के साथ वो काम करोगे करोगे करोगे, चाहे कुछ भी हो जाए। ओके, सो इसको कहते हैं डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। अब बात करते हैं प्रोडक्टिविटी के दोस्त। क्या होता है प्रोडक्टिविटी की, तो प्रोडक्टिविटी आता है फोकस के साथ। आपके पास मान लीजिए 4 घंटा है और आप एक ऐसे इन्वायरमेंट पर काम मतलब ऐसे इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो जहाँ पर सब कोई इधर उधर स्कैटरिंग है, सब कुछ समझ रहे हो ना, सब स्कैटर है, कोई इधर बोल रहा है कोई उधर बोल रहा है, समझ रहे हो ना, सब स्कैटरिंग में है। तो उस प्रकार के मतलब उस जगह पर अगर आप काम करोगे तो ऑफकोर्स बहुत ही ज़्यादा चांस है कि आप डाइवर्ट हो जाओगे, आप सही तरीके से मतलब फोकस होकर काम नहीं करोगे तो वो प्रोडक्टिविटी आने ही नहीं वाली है। और जब तक वो प्रोडक्टिविटी आने वाली नहीं है तब तक आप फॉलो स्टेट में नहीं जाओगे, जब तक आप फॉलो स्टेट में नहीं जाओगे तब तक अपना पीक परफॉर्मेंस फील नहीं कर पाओगे। तो हमने बात कर लिया प्रोडक्टिविटी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं एक ऐसा माइंडसेट जो कि आपको कोई भी राह पर चलने के लिए बताए, ग्रोथ माइंडसेट। क्या होता है ग्रोथ माइंडसेट, तो ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट होता है जहाँ पर आप, एक होता है ग्रोथ माइंडसेट, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट। तो ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट होता है जहाँ पर जैसे कि हम बोलते हैं एक स्टूडेंट है, हमारे पास 2 स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट का नाम है राम, एक दूसरे स्टूडेंट का नाम है मोहन। तो राम जैसे कि मैथ है ना, वो मैथ को देख के बोलता है कि हमसे मैथ नहीं बनता है, मैं बचपन से ही मैथ में ख़राब हूँ, मेरे
अंकल, मेरे टीचर बोलते हैं कि यू आर बैड इन द मैथ्स। ये राम का माइंडसेट है। दूसरा है मोहन। मोहन बोलता है कि मेरा जो मैथ है, मेरे को सर बोलता है कि मैथ मेरा अच्छा नहीं है, मेरा अंकल आंटी बोलता है मेरा मैथ अच्छा नहीं है, और दोस्त भी बोलते हैं मेरा मैथ अच्छा नहीं है। ठीक है, लेकिन बोलता है, राम बोलता है मैं इससे हमको इस करके फ़ायदा नहीं है, हमसे होगा नहीं। लेकिन जो मोहन है वो बोलता है कि हाँ, ये वो सबका माइंड सेट है, वो सबका माइंड में है। लेकिन मेरे को लगता है कि मैं इसको सुधार सकता हूँ। मैं हर दिन अगर प्रोग्रेस 1% भी करता हूँ तो एक दिन होगा कि हम जो एक साल तक इसको लगातार करें, तो आज अगर हम 1 पर हैं तो इससे हम 37 टाइम्स अपर चल जाएंगे एक साल के बाद। तो ये मोहन का माइंड सेट है, कितना स्ट्रॉन्ग माइंड सेट है। तो इसी प्रकार का माइंडसेट हमें रहना चाहिए। ठीक है, कि कहीं पर ये मत सोचिए कि हम ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, अब कर सकते हैं। उसके बाद ये बता दिए। अब हम बात करते हैं कुछ, अच्छा, डे डे 24 आवर, हर इंसान के पास 24 आवर होता है, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, चाहे विनर हो चाहे लूज़र हो, चाहे सक्सेसफुल हो चाहे फेलियर हो, सबके पास 24 आवर होता है। ऑल द मैन हैज़ 24 आवर्स। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है हम उसको कैसे यूज़ करते हैं, कैसे उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं, कैसे उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहली बात और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बात, हमें 24 आवर्स को ऐसे तरीके से जीना है कि हर एक जो एक्शन हम अभी ले रहे हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म सक्सेस से जुड़ा हो। लॉन्ग टर्म सक्सेस में आप जो कुछ भी पाना चाहते हो, जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो, वहाँ से जुड़ा हो, वहाँ से अलाइन हो, वहाँ से कनेक्टेड हो। ठीक है ना? तब आपका धीरे 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 पॉइंट बनेगा, चेन बनेगा, और वहाँ तक आप पहुँच पाओगे। ओके, are you getting my point? Are you understand my point? My point is neat, clean and clear. Okay. और मैं कुछ और बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे कि अच्छा ठीक है, ये सब के बारे में बात कर लेता हूँ कि स्लीप, भाई साहब, स्लीप सबके लिए सुपर पावर होता है। अब जितना ज़्यादा एथलीट को, जितना ज़्यादा ओलंपिक प्लेयर को, जितना ज़्यादा हाई परफॉर्मर को देख लो दोस्त, वो लोग रात को बहुत ही खूबसूरत स्लीप क्वालिटी लेता है। आप ह्यूबर मैन को ले लो, ही इज़ अमेरिकन न्यूरोलॉजिस्ट, ओ माय गॉड, ही इज़ अ ग्रेट मैन यार। मैं उसका पॉडकास्ट देखता हूँ तो उसमें मैं क्या कहूँ, खो जाता हूँ। वो बोलता है कि स्लीप क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन के लिए। बिकॉज ऑफ स्लीप क्वालिटी एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पर हमारा जो माइंड होता है, जितना भी क्लटर हम लोग माइंड में लिए हैं, वो क्लटर को क्लीन करता है। वहाँ पर न्यू थॉट, न्यू सीड्स आपने जो डाला है उसको ग्रोथ करता है। तो स्लीप दोस्त, आपको स्लीप क्वालिटी को अच्छा करना है, हर दिन अपने स्लीप क्वालिटी को जितना हो सके बेहतर करना है। और ये था आपका स्लीप क्वालिटी का बात। और दूसरा आता है मॉर्निंग रूटीन। अच्छा, मॉर्निंग रूटीन क्या होता है? तो मॉर्निंग रूटीन भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। आप मान लीजिए आपका स्लीप क्वालिटी एकदम 10 आउट ऑफ 10 आ गया, लेकिन आप सुबह उठते हो, आपके पास बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी है। आप उस एनर्जी में क्या करते हो? रील्स स्क्रॉल करना शुरू कर देते हो। आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है, आप एकदम 4 घंटे तक, 7 बजे उठते हो, 4 घंटा देखते हो लगभग 11 बजे तक। उसके बाद आपको थोड़ा सा भूख लगता है, फिर आप मार्केट जाते हो, क्या खाते हो? जाके कचौड़ी खा लेते हो दोस्त एकदम। फिर घर आते हो, फिर एकदम थक के आते हो, फिर 3 घंटा रील्स देखते हो। कितना बज जाता है? उधर 11, 1 घंटा उधर लगा, 12, 3 बज गया। अब घर आए, फिर बोले भूख लग गया तुमको, फिर तुम खाना बनाए रात को, दोपहर का खाना छोड़ दिए, बोले भाड़ में जाओ, कौन खाएगा दोपहर को। फिर तुम रात को खाना खाओगे, और ये साइकिल चलते 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 हो जाएगा डैमेज। तो इस तरह का लाइफ आपको नहीं जीना है। आपको एकदम फिक्स्ड रूटीन रखना है, आपको अपने मॉर्निंग रूटीन को सेटल करना है, आपको अपने 2 घंटे को रिचुअल की तरह देखना है, जिसमें से आपको मेडिटेशन करना है। अच्छा, आप लोग सोचोगे कि मेडिटेशन मेडिटेशन मैं करते रहता हूँ, मेडिटेशन क्या होता है, क्यों मेडिटेशन इतना ज़रूरी होता है हमारे लिए? तो दोस्त, मेडिटेशन मेडिटेशन से ही हमारा माइंड क्लियर होता है,
मेडिटेशन से ही हम अच्छा क्लियर सोच सकते हैं। मेडिटेशन हमारे अंदर बॉडी में, हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर नामक चीज़ डेवलप होता है, जिससे कि जो कि लर्निंग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ग्रे मैटर। ओके, और ये हमारे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को भी अच्छा, लॉजिक वाले माइंड को भी अच्छा ज़्यादा ग्रोथ करता है, हिपोकैम्पस को भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है मेडिटेशन, और साथ साथ आपकी स्टडी में भी फोकस्ड होती है। तो ये था हमारा टोटल मेडिटेशन के बारे में। उसके बाद आपको सुबह उठ के जर्नलिंग भी करना है। अच्छा, जर्नलिंग, जर्नलिंग क्या होता है दोस्त? नहीं, जर्नलिंग तो रात में करना है, वो बाद में बात करेंगे। दूसरा, आपको मैनिफेस्टेशन करना है। एक सीक्रेट नामक बुक है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। उसमें बताया जाता है कि जो सीक्रेट बुक में लिखा हुआ है कि आप कोई भी चीज़ को हासिल करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू अचीव एनीथिंग, तो उसको लाउड में बोलो, साफ साफ शब्दों में बोलो। मैनिफेस्ट का जो वाकई में मीनिंग होता है किसी चीज़ को साफ तरीके से बोलना। जैसे कि आप मान लीजिए एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बिकम ए गुड बिजनेसमैन, तो कहो, लाउड लाउड कहो, I am the best businessman in this world. I am the best businessman in this world. I am the best businessman in this world. I am the best businessman in the 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 world. तो आप इसको हर दिन बोलोगे, हर दिन बोलोगे, तो आपका जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये था मैनिफेस्टेशन, मेडिटेशन ही बताएं। वर्कआउट दोस्तों, वर्कआउट, वर्कआउट बहुत 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 इनर्जेटिक होता है दोस्त। जिस दिन आप वर्कआउट का मतलब समझ गए हैं, वर्कआउट का मीनिंग समझ गए हैं दोस्त, उस दिन तो आपका एक खतरनाक प्रकार का कमबैक होने वाला है। तो वर्कआउट आपको सुबह उठ कर, सुबह उठो, आप जब भी उठो वर्कआउट को एज ए रिचुअल देखो कि हमको वर्कआउट करना है तो करना है, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे ठंड लग रही हो, चाहे कुछ भी हो रही है, आपको वर्कआउट करना है तो करना है। आप जितना भी देखोगे, क्रिस इवांस, हेनरी कैविल, डेविड गॉगिन्स, ऋतिक रोशन, शाहरुख खान, बहुत ही ज़्यादा इनर्जेटिक होता है। आप सुबह एक बार वर्कआउट कर लेते हो तो पूरे दिन के लिए, पूरे दिन के लिए वो एक एनर्जी भर देता है पूरे बॉडी में, पूरे बॉडी में, पूरे माइंड में। समझ रहे हो ना आप मेरी बातें को? और वर्कआउट बताएं। अच्छा, बात करना, बात मतलब नहाना, थोड़ा सा मेरे को गलती हो गया, शॉवर लेना, ठीक है ना, शॉवर लेना, सुबह को शॉवर लेना, और बहुत ही अच्छा होता है। आप सुबह को जितना भी वर्कआउट किए हो, जितना भी रात में आप सोए हो, पसीना वसीना हुआ है, गंदगी लगा हुआ है बॉडी में, ठीक है ना, वेस्ट वगैरह, तो वहाँ पर आप जब सुबह नहा लेते हो एकदम साबुन वून शैम्पू लगा के, फेस वॉश करके, तो आप पूरा बॉडी को क्लीन कर लेते हो, एकदम पूरा बॉडी क्लीन हो जाता है। और उसके बाद आपको जो करना है एक रिचुअल, आपको मान लीजिए ये कितना कितना रुपये का शर्ट है, ये 150 रुपये का शर्ट है, ये 150 रुपये का शर्ट है, ये 50 रुपये का चश्मा है, लेकिन कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है ये बॉडी में, देख रहे हो कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है। आपने बॉडी यहाँ पर ट्रिम कर ली, कितना लगा, 5 से 10 मिनट लगा, लेकिन कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दे रहा है ना। तो छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। ये छोड़िए कि हम, अब तुम खुद से बोलो कि आई विल ट्रिम माई सेल्फ एवरी डे, आई विल ट्रिम माई सेल्फ एवरी डे, आई विल ट्रिम माई सेल्फ एवरी डे, या आप एक रिचुअल की तरह बना लो। उसके बाद देखो क्या होता है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वीकली भी ट्रिम कर सकते हो दोस्त, क्या कि वीकली ट्रिम करना ही सही रहेगा। और मैंने आपको बोल दिया सोवर लेना और अच्छा कपड़ा पहनना। और ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट दोस्त, ब्रेकफास्ट जो होता है ना, बहुत कोई ब्रेकफास्ट में चाय, ठीक है ना, बिस्किट्स और ऐसी ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जैसे कि, और जब सेशन 1 में जाए तो पूरा उसका एनर्जी ड्रेन हो जाए, ठीक है ना, मज़ा ही नहीं आए। बहुत कोई ब्रेकफास्ट में एकदम बहुत सारा खाना खा लेता है, बहुत सारा, तो उससे क्या होता है, उसका जो होता है वो मतलब, जब वो सेशन 1 में जाता है तो उसको पूरा नहीं कर पाता है।
तो ब्रेकफास्ट, मूड बूस्टिंग ब्रेकफास्ट करना है, थोड़ा सा कम ब्रेकफास्ट लेना है, लेकिन मूड बूस्टिंग में ब्रेकफास्ट जो आपके बॉडी को एकदम क्लीन कर दे, एकदम माइंड को स्ट्रॉन्ग कर दे। तो हमने आपको ब्रेकफास्ट के बारे में बताया। और अच्छा, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन दोस्त, रिफ्लेक्शन 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 मतलब कौन रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन जिसमें से आपको अपने स्लीप क्वालिटी को, अपने मॉर्निंग रूटीन को, अपने सेशन 1 को, अपने सेशन 2 को, अपने नाइट रूटीन को, अपने सेल्फ केयर रूटीन को हर दिन ट्रैक करना कि आपने पिछले दिन क्या किया, आपने पिछले दिन क्या किया और मैं आज को उसमें क्या ऐड ऑन कर सकता हूँ, और मैं कैसे उसको, मतलब उसमें क्या मैं ऐड ऑन कर सकता हूँ और मैं उसको कैसे, और उसको इन्हेंस कर सकता हूँ, कैसे मैं हर दिन 1% खुद को बेटर बना सकता हूँ। ठीक है ना? तो समझ रहे होगे आप मेरे बात को, ठीक है ना? और अच्छा ठीक है, हाँ अब बात कर लिया मॉर्निंग रूटीन के बारे में, बात कर लिया वर्कआउट में। अच्छा, मॉर्निंग रूटीन में ऐसे बात कर रहे थे। और मॉर्निंग रूटीन में क्या करना है आपको? ऑडियो बुक दोस्त, जैसे कि मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, मैं लाइब्रेरी जाता हूँ तो मेरे पास जो होता है टाइम होता है कम से कम 15 से 20 मिनट होता है। तो मैं वहाँ पर वो ऑडियो बुक पढ़ता हूँ जो मेरे माइंड को, जो मेरे बॉडी को, जो मेरे सॉल को टुगेदर करता है। तो मैं वैसा ऑडियो बुक सुन लेता हूँ जिससे मेरा इंग्लिश भी स्ट्रांग होता है। तो आप लोगों को भी ऑडियो बुक सुबह सुनना चाहिए, या आप टेड टॉक सुन सकते हो, या चैट जीपीटी से कोई चैलेंज ले सकते हो जो आपके ब्रेन को डेवलप करे, जो आपके करियर को डेवलप करे। तो ऑडियो बुक सुन लेना है, टेड टॉक सुन लेना है, या कोई अच्छा वीडियो देख लेना है जो आपके पूरे दिन को सेव करे। ठीक है? तो ये था आपका मॉर्निंग रूटीन के बारे में। और मैं क्या बोलूँ और क्या बोलूँ और क्या बोलूँ और क्या बोलूँ दोस्त? अच्छा ठीक है, मैंने क्या क्या बोल दिया आपको? और अच्छा ठीक है, आपको क्या करना जानते हो दोस्त? खुद का सिंपलाइजेशन बनाना है। जैसे कि कोई, किसी को मदर नेचर बनाना है, किसी को कॉस्मिक ट्री को बनाना है, किसी को द मदर ऑफ पॉजिटिविटी बनाना है, किसी को कॉस्मोस बनाना है, किसी को द वे ऑफ हेवन बनाना है। बिकॉज इससे क्या होता है कि आप उससे हर दिन कुछ मांगते हो, हर दिन उससे कुछ मांगते हो, और जब पूरा हो जाता है तो आपको विश्वास होता है इसके अंदर ताकत है। तो समझ रहे हो ना कि आप सुबह किसी से जो मांगते हो वो पूरा हो जाता है। जैसे कि मैं अपने मन में, मतलब मैं एक ट्री को देखता हूँ, उसको मैं बोलता हूँ कॉस्मिक ट्री, उससे हर दिन जाता हूँ, प्रे करता हूँ कि आज मुझको दी बेस्ट दे दीजिए, दी बेस्ट दे दीजिए, और मुझको बेस्ट दे मिलता है। तो ये सब बातें सही होती है मेरे को लगता है, बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड हमारा बहुत ही पावरफुल है दोस्त, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, इसको समझो। और जैसे कि मैं बात करूँगा और चीज़ें के बारे में, तो मैंने पूरा मॉर्निंग रूटीन आपको समझा दिए, पूरा मॉर्निंग रूटीन क्या होता है, पूरा स्लीप क्वालिटी क्या होता है। अब सेशन 1 आपको समझाते हैं, सेशन 1 क्या होता है। तो सेशन 1 दोस्त एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पर हमारे पास कोई भी किसी भी प्रकार की डिस्टर्बेंस नहीं होती है, जहाँ पर जो वर्क होता है, जहाँ पर जो पूरा वर्ल्ड होता है, पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरा अर्थ सबसे ज़्यादा बिजी होता है, सबसे ज़्यादा हाइपर फोकस में होता है। हर एक इंसान का जो माइंड होता है एक अलग ही लेवल पर चल जाता है। 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक ये जो 5 घंटे का टाइम है, हर किसी का ब्रेन एक हाइपर फोकस में होता है। और यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे तरीके से और कितना इफ़ेक्टिव तरीके से अपने काम को कर रहे हो, अपने गोल को पूरा कर रहे हो। ये जो 5 घंटा है आपको अपने डीप वर्क पर देना है, अपने करियर पर देना है, ना ही इस टाइम को अपने फेस केयर, हेयर केयर, बॉडी केयर, माइंडसेट केयर इस पर देना है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ करियर केयर, करियर केयर, करियर केयर, करियर करियर पर ही देना है। आपको बनाना है टू डू लिस्ट कि मैं इस 5 घंटे में क्या कंप्लीट करूँगा, कि मैं इस 5 घंटे में क्या कंप्लीट करूँगा। ओके, 9 बजे से लेकर 2 बजे हमारे पास 5 घंटा होता है। मैं इस 5 घंटे में क्या 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 अचीव करूँगा। ठीक है? और आप 5 घंटे में क्या अचीव करोगे, फिर एक स्पेसिफिक टू डू लिस्ट बनाओ। क्या होता है टू डू लिस्ट? टू डू लिस्ट में आप जो जो अचीव करना चाहते हो, जैसे कि आप कैलकुलेशन करना चाहते हो, आप अर्थमेटिक मैथ करना चाहते हो, आप एडवांस मैथ करना चाहते हो, आप अर्थमेटिक मैथ का प्रैक्टिस करना चाहते हो, आप ये करना चाहते हो, वो करना चाहते हो। ओके, यू वांट टू अचीव एनीथिंग दोस्त,
उसके बाद वो जो 4 घंटे का टाइमर है वो अलग से चलेगा दोस्तों। तो 5 घंटे का जो टाइमर है वो 5 घंटे का टाइम अलग से चलेगा, लेकिन इधर से एक साइड बाय साइड भी चलेगा। इसको कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक क्या होता है? पोमोडोरो टेक्निक एक ऐसा टेक्निक होता है जहाँ पर हम अपने टास्क को डिवाइड करते हैं। 25 मिनट, 25 मिनट, 25 मिनट, 25 मिनट का डीप फोकस वर्क और 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट का डीप फोकस और 5 मिनट का ब्रेक। तो दिस इज कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक। ओके, और पोमोडोरो टेक्निक साइंटिफिक प्रूवन है दैट इट्स हेल्प्स यू लॉट। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे अपने, अच्छा ठीक है, पोमोडोरो टेक्निक यूज़ कर लेना है। उसके बाद जो आता है 2 से 3 के बीच, तो यहाँ पर तो नॉर्मल टाइम है, यहाँ पर आप ऑटोनोम रूटीन नहीं बनाना है, लेकिन यहाँ पर आप जो केयर वगैरह हो गया, सेल्फ केयर वगैरह उसको कर सकते हो। अपना फेस केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर, अब रिफ्रेश फीलिंग जो हो सके उसको कर लो। दिस इज़ 2 3। उसके बाद फिर आपका जो होता है सेशन 2 स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? सेशन 2। तो आपको सेशन 2 में क्या करना है माई फ्रेंड? तो सेशन 2 इज़ अ टाइम वेयर हमारा जो ब्रेन होता है वो अभी हाइपर फोकस में होता है। इस टाइम पे जो पूरा वर्ल्ड होता है पूरा फोकस, पूरा हाइपर फोकस में होता है। हमारा जो ब्रेन होता है वो 9 से 2 और 4 से 9, 5 घंटे, 4 से 9, 5 5 घंटे का, 10 घंटे का जितना आप स्टडी कर लिए दोस्त, दुनिया को फाड़ दोगे। किसको फाड़ दोगे? दुनिया को फाड़ दोगे। 10 10 घंटे का अगर आप कंसिस्टेंट वर्क, आप 10 10 घंटे की, अगर आप 10 10 घंटे के कंसिस्टेंट डिसिप्लिन के साथ, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन फोकस प्रोडक्टिविटी के साथ 10 10 घंटे अपने करियर पर काम करते हो, तो कोई भी ताकत इस दुनिया में आपको रोक नहीं सकता है। उस गोल को अचीव करने के लिए, जो गोल आप अचीव करना चाहते हो, जिस गोल को आप पूरा करना चाहते हो, एनीबॉडी कैन नॉट स्टॉप यू। यू विल बिकम अनस्टॉपेबल, यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। ओके, सो आपको ये करना है तो करना है तो करना है तो करना है, चाहे कोई भी आए, चाहे कोई भी आए। और तो ये था हमारा सेशन 2 कि सेशन 2 में भी वही करना है कि आपको एक पूरा 5 घंटे का टाइमर लगाना है। 5 घंटे के टाइमर को आपको टू डू लिस्ट बनाना है। टू डू लिस्ट को 1 बाय 1 कंप्लीट करना है। ठीक है, ये हो गया आपका टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, सॉल मैनेजमेंट, बॉडी मैनेजमेंट, सब इससे हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं नाइट रूटीन। लोग बोलेगा नाइट रूटीन क्या, आएंगे तुरंत सो जाएंगे बस? बिल्कुल नहीं। नाइट रूटीन इज अ टाइम वेयर आवर माइंड, जब आप मान लो अपने स्लीप कार्टे को राइट डाउन किए, अपने मॉर्निंग रूटीन किए, अपने सेशन 1 किए, अपने सेशन 2 किए, क्या आपका माइंड पूरा शांत होगा दोस्त? पूरा दिन भर आप फॉलो स्टेट में हो, पूरे माइंड को एकदम हर एक फ्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, जो जो आपका माइंड का पार्ट है सबको एक्टिवेट कर लिए हो, और तुम बोलोगे रात को जाके आराम से सो जाएंगे, एकदम मज़ा आ जाएगा। नो माय फ्रेंड, दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड। आपको ये नहीं करना है। आपको इसके अलावा क्या करना है? आपको करना है भाई साहब यहाँ पर जर्नलिंग करना है। दोस्त, जर्नलिंग क्या होता है? तो जर्नलिंग में आपको अपने गोल को साफ साफ शब्दों में लिखना है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन वर्ड में लिखना है। जैसे आप आज दिन भर में स्लीप क्वालिटी में, मॉर्निंग रूटीन में, सेशन 1 में, सेशन 2 में क्या क्या एक्सपीरियंस किए, क्या क्या आपका एक्सपीरियंस था इसमें, ठीक है, आप उसको राइट डाउन करोगे। आप अपने गोल को राइट डाउन करोगे, अपने गोल जो आप हासिल करना चाहते हो आज या कल या परसों या 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, जो कुछ आप हासिल करना चाहते हो। तीसरा, ग्रेटफुल या ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, ये भी करना है आपको अपने नाइट रूटीन में। तो नाइट रूटीन में अगर आप इसको फॉलो करते हो माय फ्रेंड, तो आपका भी माइंड एक क्लियर माइंड बन जाएगा। ओके, तो जर्नलिंग। दूसरा, ऑडियो बुक। जैसे कि बाहर जाओ, एकदम सुहानी हवा चल रही है, फ़ोन को अपने सामने रखो, 10 15 मिनट का, एकदम 30 मिनट का आराम से बैठो, आराम से ऑडियो बुक सुनो। आपका ग्रोथ भी हो रहा है, मज़ा भी आ रहा है। तो दिस इज़ द बेनिफिट टू लिसनिंग ऑडियो बुक। तीसरा, विजुअलाइजेशन। भाई साहब, विराट कोहली, विराट कोहली विजुअलाइजेशन करता है कि वो, मान लो आज संडे है, ठीक है ना, और संडे है और मंडे को उसका मैच है ऑस्ट्रेलिया में, और वहाँ पर वो कैसा परफॉर्मेंस करेगा, वो इमेजिन करेगा, विजुलाइज करेगा
कि यहाँ हम बैटिंग कर रहे हैं, पहला बॉल है उस पर हम 6 मारते हैं, दूसरा बॉल है उसमें 4 मारते हैं, तीसरा बॉल है उसको हम रोकते हैं, चौथा बॉल है उसमें हम आउट हो जाते हैं। ये सब विजुअलाइज़ करेगा। तो दिस इज़ द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। उसका एक इंटरव्यू में है, बोला था वो कि विजुअलाइजेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल। और अल्बर्ट आइंस्टाइन, क्या कहें दोस्त, जितना ज़्यादा हम अल्बर्ट आइंस्टाइन साइंटिस्ट का नाम सुने हैं उतना ज़्यादा हम किसी का भी नहीं सुने हैं। वो भी कहता है कि इमेजिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो कंपेरिजन भी करता है कि इमेजिनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, इमेजिनेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन नॉलेज। उसका कहना है कि जो इमेजिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नॉलेज से। ओके, अगर मान लो आइंस्टाइन के पास नॉलेज है बहुत सारा, तो क्या होगा? वो इमेजिन कर रहा है कि कैसे हमारा कॉस्मोस है, कैसे हमारा यूनिवर्स है, कैसे हमारा पृथ्वी एक ही जगह पर टिका हुआ है, कैसे, हाउ। तो सोच रहे हो माय फ्रेंड, ये होता है पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। और चौथा चीज़, अब वॉक। क्या होता है वॉक? ये तो सब जानता है वॉक, थोड़ा सा चल लेना। चलना दोस्त, डिनर थोड़ा सा लाइट डिनर लेके अगर चलते हो तो बॉडी में आप जितना भी सुबह शाम आप जो भी कुछ किए हो, आपको बॉडी में जो, अब जब चलते हो वॉकिंग करते हो तो बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो एनर्जी का मात्रा बढ़ता है, एनर्जी का मात्रा बढ़ता है तो ब्रेन अच्छे से काम करता है, ब्रेन अच्छे से काम करता है तो उस समय हमको नई नई आइडिया आती है, नई नई आइडिया में कुछ नई आइडिया आ जाती है जिससे कि हमारा लाइफ चेंज हो जाता है, अच्छा स्लीप क्वालिटी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है वॉकिंग करना। तो ये था फ़ायदा वॉकिंग करने का। ओके, और ये था वॉकिंग का फ़ायदा। और मैं क्या बताऊँ मेरे फ्रेंड, अच्छा कोई म्यूज़िक वगैरह सुन लेना दोस्त। म्यूज़िक सुनना बहुत ही पसंद है, पता नहीं क्यों हमारे इतिहास से ही हम लोगों को म्यूज़िक से इतना प्यार है। क्यों म्यूज़िक हमारा ब्रेन को इतना ज़्यादा चेंज कर देता है, क्यों म्यूज़िक हमको पसंद है, क्यों हमको म्यूज़िक अच्छा लगता है, पता नहीं क्यों। लेकिन दोस्त, रात को आपको कोई भोजपुरी गाना नहीं सुनना है, नहीं तो आपका नींद तो पूरा नहीं होगा, अगले दिन आपका तो हो जाएगा। कोई काम म्यूज़िक सुनना है जो आपके माइंड को काम करे, जो आपके बॉडी को काम करे, सोने में आपको मदद करे, तो इस टाइप का आपको म्यूज़िक सुनना है माय फ्रेंड। ओके, और इस तरह का आपको म्यूज़िक सुनना है। और जैसे कि हमने क्या क्या बात किया दोस्त, और क्या क्या बताएं, और बुक रीडिंग करना है माय फ्रेंड, बुक रीडिंग करना है। जैसे कि हम इस दिन पढ़ रहे हैं हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। क्या पढ़ रहे हैं? हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल। भाई साहब, हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल मेरा फेवरेट बुक बन चुका है। वहाँ पर जो मैं रात को पढ़ता हूँ बहुत ही मज़ा आता है। तो आपको भी एक हैबिट बनाना है। आप मान लो आपके पास फ्री टाइम रहता है, उस फ्री टाइम को आप गलत एक्टिविटी, मान लो कहा जाता है ना कि हमारे जो इतिहास में कहा गया है कि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। हाँ, बोर्डम एक सही मात्रा में सही है, लेकिन हर दिन आप एकदम बाहर में बैठे हुए हो, एकदम हवा चल रहा है, आते हो खाना खाते हो, जाकर बाहर में बैठ जाते हो, फिर सोचते हो कि कोई बढ़िया आइडिया आए, कोई बढ़िया आइडिया आए, हम यूट्यूब पर वीडियो देखे हैं, बोर्डम बढ़िया है, इसको आप करते हो 1 दिन 2 दिन 3 दिन, कोई आइडिया नहीं आता है। चौथे दिन आप बोर्डम आता है, आप गलत एक्टिविटी करने लग जाते हो, फिर माइंड को सही करने के लिए। तो दिस इज़ नॉट गुड। बोर्डम, हर चीज़ एक अपना लिमिट में अच्छा है। जब हम लिमिट क्रॉस करते हैं तो वो ख़राब बन जाता है। स्मोकिंग करना एक लिमिट तक सही है, अल्कोहल लेना एक लिमिट तक सही है, रील्स देखना एक लिमिट तक सही है, गर्ल्स को अप्रोच करना एक लिमिट तक सही है, ठीक है ना, गाली गलौज करना एक लिमिट तक सही है, फीलिंग ऑफ पावर एक लिमिट तक सही है, दोस्तों के साथ घूमना एक लिमिट तक सही है। जब हम लिमिट क्रॉस करते हैं तो वहीं से हमारा जो होता है डाउनफॉल स्टार्ट होता है। फ्रॉम देयर आवर डाउनफॉल विल स्टार्ट। ओके, तो और क्या बताएं दोस्त आप लोगों को, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने को होए मेरे पास है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं
जो मैं आपको बता सकता हूँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। तो हम लोग तो सब कुछ बात ही कर ही लिए हैं, अब किस चीज़ पर बात करें? अब किस चीज़ पर बात किया जाए मेरे दोस्त? कुछ अभी दिमाग में आ नहीं रहा है मेरा, थोड़ा सा वेट करते हैं, दिमाग को थोड़ा रेस्ट करते हैं, उसके बाद बोलते हैं। यस, अब बात करेंगे अच्छी चीज़ें के बारे में कि देखो मेरे दोस्त, आप जितना ज़्यादा अपने फैमिली के साथ रहोगे, आपका ब्रेन उतना ज़्यादा ख़राब होगा। ये मेरा 19 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे को मैटर नहीं करता आपका कैसा फैमिली है, मैं अपने फैमिली के बारे में बोल रहा हूँ। बिकॉज मैं फील करता हूँ कि जब मैं वो लोगों से कट डाउन होता हूँ तो मेरे अंदर एक अलग प्रकार का बिहेवियर चेंज आता है। जैसे कि मैं अभी घर से 21 डेज़ से बाहर में हूँ, 21 डेज़ से, तो काफ़ी अलग तरह का मेरे अंदर बिहेवियर चेंज आया है। एक सही डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, एक सही डायरेक्शन में मैं ग्रोथ कर रहा हूँ, हर चीज़ मेरे साथ सही हो रहा है। क्यों, वाई? तो ये होता है आपका ब्रेन की वजह से। कि जैसे कि हम दोस्त एक चीज़ बताते हैं कि बहुत, हम नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने क्या कहा था? उसने कहा था कि हम बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकते थे। वो बहुत ही काला है, बहुत ही अच्छा नहीं दिखता है, मतलब इंडियन सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं। मेरे को तो अच्छा लगता है उसका एक्टिंग, और मेरे को लुक भी अच्छा लगता है उसका। और वो बोला कि मैं बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ का 2 से 3 साल वेस्ट कर दिया। क्यों? कि बोला कि मेरा जो सिबलिंग था, मेरा जो दोस्त था, जो मेरा फैमिली था, मेरे को काफ़ी डिमोटिवेट करता था और मेरे को काफ़ी नीचे घिसने का कोशिश करता था और हमेशा जेलसी वाला फीलिंग करता था। तो सोच रहे हो दोस्त, वो आपका अपना भाई हो सकता है, वो आपका अपना मामू हो सकता है, ठीक है ना, वो आपका अपना कोई भी हो सकता है दोस्त। तो वहाँ से कैसे बचें? तो सपोज दैट आप उससे जितना ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखोगे, जितना ज़्यादा डिस्टेंस बना के रखोगे, अगर आप उसके साथ 5 मिनट भी टाइम बिताते हो दोस्त, तो वो जानते हो कितना ज़्यादा आपके ब्रेन को डैमेज करता है। आपको एहसास नहीं होगा, आपको फीलिंग नहीं होगा। तो एक चीज़ करना है कि उस इंसान से जितना ज़्यादा कट डाउन हो सके उतना ज़्यादा कट डाउन होना है आपको। एक बहुत ख़राब चीज़ होता है हम लोगों के बॉडी में, कि हम लोग चाहते हैं कि उससे दोस्ती करें, दोस्ती करें, दोस्ती करें। उसमें क्या करते हैं, हम खुद को डाउन कर लेते हैं। तो आप मान लो उसके साथ जो दोस्ती करने में 10 से 15 मिनट टाइम वेस्ट करोगे, चाहे कुछ सेल्फ केयर कर लो, ठीक है ना, कुछ जाके अच्छा चीज़ फॉलो कर लो। समझ रहे हो ना दोस्त? तो उसके साथ जो तुम टाइम वेस्ट करोगे, उसके जगह पर तुम कुछ और कर सकते हो। मेरा बहुत सारा ऐसा फ्रेंड है दोस्त, जिसके साथ मैं जब हैंग आउट करता हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा बुरा फील करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। तो उस सबसे इग्नोर करना, वो सबसे थोड़ा सा दूर रहना ही सही है। अच्छा, मान लो कोई फ्रेंड तुमको 1 साल पहले जैसे फील करवाता था, ख़राब फीलिंग करवाता था, क्या आज वो तुमको अच्छा फील करवाएगा? नो वे, नो वे, नो वे, नो वे। वो तुमसे आज भी ख़राब फील करवाएगा, बिकॉज वो लोग नेगेटिविटी से कंपाउंड हो चुका है दोस्त, कंपाउंड हो चुका है। कंपाउंड हो चुका मतलब
वो कल को एक ख़राब शब्द बोलेगा तो आज 1 साल बाद वो 37 ख़राब शब्द शब्द बोलेगा। आप कितना देर उसको हैंडल कर सकते हो? तो उससे आपको दूरी बनाना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है। उससे बहस नहीं, सब आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। अगर वो कुछ बोलता है तो दोस्त साइलेंस रखो, अपने एनर्जी को बचा कर रखो, उसको सही डायरेक्शन में यूज करो। ओके, तो ये हम बात किए। और थोड़ा सा हमको फिर वेट करने दो, हर चीज़ थोड़ा सा वेट करके बोलेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं एलोन और लॉनलीनेस। बहुत कोई सोचता है कि हमको एलोन रहना बहुत ही ख़राब है, हमको लॉनलीनेस सही नहीं लगता है। ये जो फीलिंग होती है ना दोस्त, बहुत सारा मैं टाइम वेस्ट किया है। ये फीलिंग की वजह से मेरे को लगभग हमने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट किया। बिकॉज़ मैं शाम वाला स्टूडेंट, लाइब्रेरी जाता हूँ, वहाँ पर क्या करता हूँ कि इस वजह से मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, काम में मन नहीं लगता है, अपने 5 घंटा टाइम को वेस्ट कर देता हूँ। तो ये सब मेरे को नहीं करना चाहिए कि लॉनलीनेस को हमको एक्सपेक्ट करना है, मतलब उसको अपनाना है और वहाँ पर फोकस करना है इंस्टीट्यूट ऑफ लॉनलीनेस। जब आप फोकस करोगे तो अपने लॉनलीनेस ख़त्म हो जाएगा। और लॉनलीनेस आज की डेट में कहाँ है? आप थोड़ा सा यूट्यूब खोलते हो, इंस्टाग्राम खोलते हो, पूरा दुनिया आपके सामने आ जाती है। इस टाइम पर भी आपको लॉनलीनेस हो रही है तो दिस इज़ द मैटर ऑफ, दिस इज़ गुड मैटर। ओके, धीरे धीरे मेरे अंदर का जो एनर्जी है ड्रेन हो रहा है। ओके, तब पर भी मैं बोल रहा हूँ, बस आप ही के लिए। और एट लास्ट मैं यही बोलूँगा कि चलते रहिए, चलते रहिए, चलते रहिए, गलती से सीखते रहिए, गलती से सीखते रहिए, गलती से सीखते रहिए। सो मेरे को कंटेंट क्रिएट करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है कंटेंट क्रिएट करना। और मैं लगातार कोशिश करूँगा हर दिन एक वीडियोस आप लोगों को दिया जाए, चाहे वो वैल्यू आपको वैल्यू ऐड करेगा दोस्त, अगर पूरा वीडियो को आप अच्छी तरीके से देखते हैं, अगर आप मेरी बातों को समझ पाते हो तब। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।